सोम पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ही पाया जाता है और इसकी खोज जॉर्ज ई पैलेड ने की थी। और यह कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है, यानी कि पूरी कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है? राइबोसोम। और यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। और जो राइबोसोम है इसका काम क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का निर्माण करना इसका काम है। इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा है। यही प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को, क्योंकि यहाँ से प्रोटीन का संश्लेषण होता है पूरे सेल में, तो इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो जो राइबोसोम होता है ना, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं 70S और दूसरे को कहते हैं 80S। तो S का मतलब क्या है? S की फुल फॉर्म होती है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो आपको ये याद नहीं रखना, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो राइबोसोम होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। तो 70S राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो जो छोटे आकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, जिन्हें बहुत ही कम प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, उनमें 70S राइबोसोम होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया। और जो बड़े आकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, तो इनमें 80S राइबोसोम की जरूरत होती है, जो कि ज्यादा प्रोटीन बनाता है। तो कम प्रोटीन की जरूरत किसे होगी? बैक्टीरिया हो गया, जो बहुत ही छोटे, जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उनमें 70S राइबोसोम होता है। और जिन्हें हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, जैसे जीव जंतु, मनुष्य, तो इनमें 80S राइबोसोम होता है, जो कि ज्यादा प्रोटीन